हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के बारे में। और एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है। टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके स्टेप बाय स्टेप आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा यहाँ एक एक पॉइंट को क्लियर करके हमने समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है शाह, लोढ़ा एंड ढोले वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3 इनका रेशियो है। ठीक है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4/10, 3/10 और 3/10 हो जाता है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। यहाँ हमको 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट को भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है हमको। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, शाह, लोढ़ा एंड ढोले, कैश दिया है, सन्ड्री डेटर्स दिया है, लेस आरडीडी है, फर्नीचर दिया है, कंप्यूटर दिया है एंड व्हीकल दिया है। तो सारे के सारे आइटम यहाँ पर क्लियर दिए गए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोढ़ा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर लोढ़ा रिटायर हो रहा है। यहाँ पर देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए दिया है। गुडविल बुक में नहीं दी गई है तो हमको गुडविल का नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स विच वेयर फॉलोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुडविल को दिया गया है, ईयर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। 2015 में 35,000 प्रॉफिट है, 16 में 20 है, 17 में 30,000 है और 18 में 20,000 और 19 में है 25,000। तो हमको यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, हमको टोटल ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे आप 35,000, 20,000 और 30 + 20 + 25 तो आपको 1,30,000 आएगा। कितना आएगा? 1,30,000। और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 26,000 आएगा। तो यहाँ हमको ट्वाइस थ्राइस कुछ करने को नहीं दिया है, तो जितना आ रहा है यही अमाउंट क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। 26,000 गुडविल को हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर हैं उनके अकाउंट को, उनका जो रेशियो है रेशियो में हम क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंप्यूटर इज टू बी डिप्रिसिएटेड। कंप्यूटर को क्या करना है, 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड 27,500। तो कंप्यूटर के बाद आता है फर्नीचर जो कि 25,000 बुक में दिया है, बैलेंस शीट में दिया है। अभी इसको 27,500 करना है। 2,500 रुपये वैल्यू बढ़ रही है। व्हीकल एप्रिसिएटेड बाई 20%। व्हीकल की कीमत हमको 20% से बढ़ा देना है। यहाँ पर जो 45,000 दिया है 20 से अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे, एप्रिसिएट करेंगे तो 9,000 जो कि जुड़ जाएगा इसमें। तो 45,000 + 9,000 कितना हो जाएगा, 54,000 न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। आरडीडी जो क्रिएट किया गया है इसको बोला जा रहा है कि आगे इसको कंटिन्यू करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो आरडीडी को हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। यहाँ पर देखेंगे तो फ्यूचर प्रॉफिट इनका चेंज हो रहा है। अगर देखा जाता तो जूना रेशियो रहता तो 4:3 होता, अभी इनका रेशियो हो जा रहा है 2:1। अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 2:1 हो जा रहा है। और इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो टोटल को हमको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल को हम राइट ऑफ भी कर देंगे, क्योंकि आगे वाली लाइन में आप 7th में देखेंगे तो दिया है कि इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। ये जो गुडविल हम क्रिएट कर रहे हैं ना, नया अकाउंट जो गुडविल का ओपन किए, इसको हमको बुक्स में आगे कंटिन्यू नहीं करना है, दिखाना नहीं। मतलब इसको हमको यहाँ पे रिटर्न ऑफ भी करना पड़ेगा। अब रिटर्न ऑफ हम किस में करते हैं बच्चों, देखिए जब टोटल गुडविल क्रिएट होती है तो मैंने 2 बार बताया है, जब क्वेश्चन में आया है तब बताया है कि अगर टोटल गुडविल हम क्रिएट करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उस रेशियो में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर सिंगल पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हमने क्रिएट करा है तब उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हमको गेनिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तब हमको क्या करना होता है, गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गुडविल टोटल क्रिएट की गई है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका नया वाला है इसमें ही हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म हमको बनाना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए लिख दिया है इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री होगी जो भी होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ पर पूरा उसका डिटेल भरने के लिए कॉलम क्रिएट कर दिया है। नीचे हमने पार्टनरशिप कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट को भी हमने यहाँ पर बना दिया है। शाह है, लोढ़ा है और ढोले है, ठीक है। तीनों का नाम डेबिट और क्रेडिट हमने दे दिया है। यहाँ पर हम उसका न्यू बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो न्यू बैलेंस शीट उनकी बनाई जाएगी, यहाँ पर हम उसको फिलअप करेंगे। नीचे हमने वर्किंग नोट के लिए कॉलम लिखा है, अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, ब्लैंक स्पेस हमने रखा है। वर्किंग नोट में हमने रेशियो उनका लिख दिया है, ओल्ड रेशियो जो भी है 4:3:3 है और न्यू रेशियो इनका 2:1 हो जा रहा है। फ्रैक्शन में देखेंगे तो 4/10, 3/10, 3/10 ओल्ड रेशियो है, 2/3 न्यू रेशियो, 1/3 न्यू रेशियो है। लोढ़ा यहाँ पर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर हमने नहीं लिखा है। तो चलिए हम फटाफट इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंट्री होगी, हम एंट्री को देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से एंट्री आपको करना है, ज़रा भी डरने की बात नहीं है। आपको कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, हमको बुक में क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको एडजस्टमेंट देखना है। तो एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड। 1 अप्रैल को लोढ़ा रिटायर हो रहा है और कुछ कंडीशन दिया गया है गुडविल के बारे में। तो गुडविल हमको क्या करना है, 5 ईयर्स का ऐड करना है। तो हम यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं गुडविल अकाउंट के लिए। टोटल गुडविल का यहाँ कैलकुलेशन हम करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू होगा टोटल प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया गया है। 2015 में है 35,000 हमने लिखा। फिर है 16 में 20,000, तो 20,000 को ले लिया। फिर है 30,000 को ले लिया। प्लस इसके बाद फिर से है 18 में 20,000 और 19 में है 25,000, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे बच्चों तो आ रहा है 1,30,000। नंबर ऑफ ईयर है 5 से डिवाइड करेंगे तो 26,000 और यही 26,000 क्या हो गया, गुडविल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्वाइस या थ्राइस करने को नहीं बोल रहा है। यही क्या हो गया, गुडविल हो गया हमारा। तो चलिए गुडविल को हमने निकाल दिया यहाँ पर, बाकी कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। गुडविल के बाद हमारा सेकेंड एंट्री आता है कंप्यूटर टू बी डिप्रिसिएटेड। कंप्यूटर को हमको डिप्रिसिएट करना है। तो कंप्यूटर है कितने का, देखिए 43,000 का है। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 43,000 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर की वैल्यू कम करना है, तो हम लिखेंगे टू कंप्यूटर कितना है, 10% हमको कम करना है 43 पे, तो 4,300 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए 4,300 लिख दिया। आगे क्या करेंगे, आगे हमको दिखाना है यहाँ पर और कुछ एडजस्टमेंट है इधर, तो बाकी किसी की वैल्यू कम नहीं हुई है। फर्नीचर एप्रिसिएट हुआ है, ठीक है। तो हम फर्नीचर को यहाँ पर लिखेंगे बाई फर्नीचर 27,500 अभी हो गया है। तो बुक में कितना दिया है, बुक में दिया है 25,000, तो 2,500 से फर्नीचर हमारा इंक्रीमेंट हुआ फर्नीचर में। व्हीकल को हमको एप्रिसिएट करना है, तो हम लिखेंगे बाई व्हीकल आ जाएगा। 20% से हमको इंक्रीमेंट करना है। तो व्हीकल हमारे पास है कितना, 45,000 की, और 20% निकालेंगे तो 9,000 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 54,000 आता है। लेकिन हमको यहाँ पर दिखाना क्या है, वो तो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। यहाँ पर हमको दिखाना है 9,000। यहाँ पर कितना दिखाना है हमको, 9,000 दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर व्हीकल की देखिए कीमत 45,000 है, उस पर हम 20% निकालेंगे तो 9,000 आया, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, कैलकुलेशन भी आपको बता दिया है। आगे इनके पास आरडीडी को हमको दिया गया है कि नो लॉन्गर, तो हम लिख देंगे बाय आरडीडी हमको आगे नहीं दिखाना है। तो 1,000 की आरडीडी हमारा बेनिफिट हो गया। अब इसको और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम टोटल करेंगे बच्चों। तो टोटल आएगा आपका 10 और 12,500 आ रहा है। कितना, हम यहाँ पर इसको टोटल कर दे रहे हैं 12,500, और यही टोटल हम इस साइड में भी लिख देंगे 12,500। अब देखिए यहाँ हमको क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है 12,500 और इधर 4,500, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8,200। कैसे पता चलेगा, 12,500 से 4,300 को हम माइनस करेंगे तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा। यही प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो लिखेंगे 2
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? देखिए शाह है तो हम शाह का नाम लिखते हैं, लोढ़ा, और थर्ड वन है हमारा ढोले। ठीक है, तीनों लोगों में हम इसको 4:3 में डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए तो 4/10 करेंगे तो 10 से एक जीरो कटेगा, 820 आएगा। 820 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 3280, और 3 के रेशियो में आएगा 2460 और 2460। इसको आप जोड़ेंगे तो 8200 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8200 आ जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना था हमने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया। प्रॉफिट जो भी आएगा कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, लॉस हुआ रहता है तो डेबिट करते हैं। तो चलिए इनकी कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो पहली एंट्री तो हमको आएगी बाई बैलेंस BD, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो इनकी कैपिटल है कितनी? शाह की है 45,000, इनकी है 35,000 और ढोले की है 27,000। हमने कैपिटल को लिख दिया। अब इनको बाई क्या करेंगे? हम यहाँ पर गुडविल को भी शेयर करेंगे। तो जब गुडविल को आप शेयर करेंगे तो 26,000 टोटल गुडविल है। तीनों पार्टनर में क्या बटेगा? यहाँ 4:3 और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 10,400 और इनका आएगा 7,800 और यहाँ पर भी आएगा 7,800 क्योंकि इनका शेयर बराबर है। आगे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इनको कितना शेयर मिला है? इनको मिला है 3280 और इनको मिला है 2460 और यहाँ पर भी मिला है 2460। ठीक है, और कोई भी एडजस्टमेंट इसमें है नहीं, और कोई भी एडजस्ट नहीं है यहाँ पर एडजस्टमेंट। आगे हमको क्या करना है कि जो शाह का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर? रिटायर होने वाला पार्टनर है शाह। लोढ़ा जो रिटायर हो रहा है ना, उसके कैपिटल को हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो लोढ़ा रिटायर हो रहा है इसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले हम लोढ़ा के अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर लोढ़ा के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ आया 60 और यहाँ 8 और 4 12 हुआ, तो हमने 2 लिखा, 1 को कैरी करा, 3 7 10 हुआ और यहाँ पर 5 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ? 10 5 15 और यहाँ पर देखिए 45,260 एक इसका बैलेंस आ गया लोढ़ा का। और यही बैलेंस हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू लोढ़ा लोन अकाउंट। ये हम क्या करेंगे? लोढ़ा के लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो लोढ़ा का बैलेंस कितना है? 45,260 है। ठीक है, तो हमने लोढ़ा के अकाउंट में इसको दिखा दिया और लोढ़ा लोन अकाउंट दिखा दिया। आगे हम क्या करेंगे? बाकी जो बचेगा टू बैलेंस CD हो जाएगा। CD में कौन आएगा? शाह आएगा। और दूसरा कौन आएगा? दूसरा लोढ़ा रिटायर हो रहा है, ढोले आएगा। ठीक है, तो शाह और ढोले। अब इनका टोटल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर ढोले का टोटल करते हैं तो 37,260 आएगा। 37,260 यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 37,260। अब यही टोटल बैलेंस, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए बाकी कोई एडजस्टमेंट से पहले एक एडजस्टमेंट है हमारे पास। एक एडजस्टमेंट क्या है कि जो गुडविल है ना, गुडविल को हमको राइट ऑफ करना है। गुडविल को हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू गुडविल लिखेंगे और राइट ऑफ किसके किसके अकाउंट में करेंगे? शाह और ढोले। और हमारा रेशियो क्या होगा? 2:1, क्योंकि जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ना तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम टोटल गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो 26,000 को 2/3 करेंगे तो आपको मिलेगा 17,333 मिलेगा। और 1/3 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 8,667 कर देंगे। ठीक है, अब
यही जो बचेगा इनका बैलेंस इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो साह का देखिए, साह के पहले ढोले का हम यहाँ लिख देते हैं 28593 आएगा। आप जोड़ेंगे तो 37260 आ जाएगा। यहाँ पर हमने इनको वही लिखना होगा 45,260। यहाँ पर हम लिखेंगे इनका बैलेंस टोटल कीजिए साह का, तो साह का आ रहा है 58,680 और यही बैलेंस हम यहाँ पर भी दिखाएंगे 58,680 और इसमें से 17,333 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 41,347। ठीक है, अब यही बैलेंस क्या होगा, यही बैलेंस इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा भाई। यही बैलेंस हम कहाँ पर दिखाएंगे, इनका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है कहाँ पर दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देखिए न्यू बैलेंस शीट यहाँ पर है हमारी, तो न्यू बैलेंस शीट में भी हम इसकी एंट्री कर देते हैं। न्यू बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा आप देखिए, तो न्यू बैलेंस शीट में आपको पहली एंट्री तो आएगी, अगर आप हम जूनी बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैश है, तो हम कैश की एंट्री करेंगे। कितना कैश है हमारे पास 9,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम पूरा पूरा दिखा देंगे। फिर हम लिखेंगे डेटर्स, तो डेटर्स हमारे पास कितना है 9,000, लेकिन आरडीडी हमको आगे नहीं दिखाना है, तो आरडीडी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा बेनिफिट है। तो अब डेटर्स से हमको कितना मिलेगा 10,000 रुपीज़। अब मिलने वाला पैसा कितना है 10,000। फर्नीचर हमारे पास कितना था बच्चों 25,000 था। इसमें एप्रिसिएशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है एप्रिसिएशन कितना है 2,500, तो 2,500 को दिखाएंगे तो 27,500 हो गया। और हमारे पास है व्हीकल, तो व्हीकल को भी दिखा देते हैं। व्हीकल कितना है 45,000 की है और इस पर भी एप्रिसिएशन हुआ है, इस पर भी क्या दिखाओगे एप्रिसिएशन 9,000 का है। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 54,000 आएगा। क्या आएगा 54,000 आएगा। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, गुडविल को दिखाना नहीं, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, कैश को दिखा दिया, डेटर्स फर्नीचर सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज साइड में। तो लाइबिलिटीज में पहली एंट्री तो आप डाल दीजिए क्रेडिटर्स। किसको डाल देंगे क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 20,000 का है 20,000। और हमारे पास है बिल्स पेबल। ठीक है, तो हम बिल्स पेबल की भी एंट्री कर देंगे। बिल्स पेबल कितना है 4,000। आगे देखिए लोन कितना है लोढ़ा का, लोढ़ाज लोन। ठीक है, लोढ़ाज लोन है हमारे पास 45,260, तो हम लिख देते हैं 45,260। बाकी का हमारे पास जो पार्टनर हैं उनके कैपिटल को दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो साह की कैपिटल है और दूसरे हैं ढोले। साह की कैपिटल आपको मिलेगी बच्चों 41,347 मिलेगी। और ढोले का अभी अभी हमने निकाला कितना है 28,593। अब इसको ऐड कर दीजिए, अगर आपका टोटल टैली हो गया तो समझ लीजिए काम एकदम परफेक्ट है आपका। अब इसको हम टोटल करेंगे तो देखिए 19,000 हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, एक चीज़ हमने यहाँ पर अभी एंट्री नहीं करी है, कंप्यूटर। इनके पास कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर की वैल्यू कम हुई है। तो पहले 43,000 थी और इसमें डिप्रिसिएशन हुआ है 10% का। ठीक है, तो हम डिप्रिसिएशन दिखा देते हैं 10%, 4,300 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 38,700 आएगा। कितना आएगा 38,700। अब जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12 आया यहाँ पर। आगे इसको जोड़ेंगे 9 7 16 4 20 8 28 1 29, हाथ लगा 2 को हमने कैरी किया, 2 3 5 हुआ, 5 5 10, 2 12 1 13 को हमने 3 लिखा और 13 को हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे, कुछ आगे जोड़ना नहीं है। तो 1,39,200 आ गए। बैलेंस शीट कितना आ रही है 1,39,200। इधर का भी टोटल कीजिए, 7 3 10 हुआ, 0 लिखा हमने, 9 1 10 4 14 26 को हमने 0 लिखा, हाथ लगा 2 2 5 7 3 10 2 12 हुआ, 12 को हमने 2 लिखा। अब देखिए 8 1 9 1 10 5 15 4 19 को हमने 9 लिखा। आगे देखिए
दो एक तीन, तीन चार सात, चार 11, 2 13, कितना आया 13, 1,39,200 यहाँ पर टोटल आ गया दोनों साइड का। मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, तो टोटल आंसर राइट है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में जो हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 दिए थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके आप एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच।